बकरी पालन एक बेहतरीन बिजनेस। अगर एक सफल बकरी पालन का जीवंत उदाहरण देखना है तो आज का वीडियो देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूँ वो बकरी पालन की दुनिया के शहंशाह हैं। मैं शहंशाह नहीं हूँ। अरे चिलचिलाती धूप में एक यूट्यूबर निकलता है जुटाने जानकारी, जिसे लोग LK आइडियाज कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे LK आइडियाज यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और ये देखिए मेरे पीछे बकरी फार्म, यहाँ रहती हैं 450 बकरियां। तो चलिए चलते हैं फार्म के अंदर और जुटाते हैं जानकारियां मेरे दोस्त। क्या विचार, लाइक मिलेगा? धूप बहुत है, लाइक भी बहुत आना चाहिए साहब इस वीडियो को। गुजारिश हमारी, मर्जी आपकी। आपका बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है ललन भाई हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। हमारे फार्म का नाम है AR गोट फार्म और ये हमारा फार्म जहाँ पे है ये मोलनापुर है, आंवक गांव। और हमारी मार्केट जो पड़ती है कुडला बाजार, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जी सर, आपका ये फार्म काफ़ी बड़ा है जी। लेकिन आपकी उम्र उतनी बड़ी नहीं लग रही है। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र इस टाइम लगभग 24 साल है। 24 साल जी। और बकरी फार्म किस उम्र में शुरुआत किए थे? ये 19 साल की उम्र में। 19 साल जी। तो पढ़ाई कहाँ तक किए सर? पढ़ाई इंटर तक की है, उसके बाद छोड़ दिए। इंटर के बाद छोड़ दिए जी। पढ़ाई क्यों छोड़े? पढ़ाई से इंटरेस्ट भागा कि बकरी पालन में प्रेम जागा? ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई से इंटरेस्ट भागा, बकरी पालन की वजह से छोड़ दिए। कारोबार में आ गए तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटते चला गया। हाँ। तो आप जब 19 साल के थे उस समय बकरी पालन में आए और अभी आपकी उम्र 24 साल हो रही है। हाँ। तो ये बताएं कि उस समय से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? सुखमय रहा कि दुखमय रहा? नहीं, शुरू में दुख में भी था, अभी फिलहाल बहुत ही सुख में है। अभी बहुत सुख में है। बहुत सुख में है। अच्छा, और बकरियां भी काफ़ी सुखी नज़र आ रही हैं। हाँ, बकरियां सुखी हैं तभी तो हम सुखी हैं। अच्छा, बकरियां हैं तो ही आप सुखी हैं। मतलब कि बकरी पालन का कहें कि एक मूल मंत्र है कि अगर आपके फार्म पे बकरियां सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, हाँ। तो बकरी पालक भी सुखी रहेगा। जी। अच्छा, तो ये बताएं सर कि आपका ये फार्म जो है काफ़ी बड़ा एरिया में है। कितना एरिया होगा? ये जो फार्म अंदर फार्म की है ये 30 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा है। 2 फार्म नज़र आ रहा है, दोनों का बता रहा है? हाँ? नहीं, एक फार्म इतना है, दूसरा फार्म भी इतना ही है। अच्छा, तो ये फार्म का सर जो डिजाइन है वो एक तरह का मुर्गी फार्म टाइप का नज़र आ रहा है। हाँ। पहले ये मुर्गी फार्म ही जी था? जी जी, ये पहले मुर्गी फार्म था, फिर ये बकरी फार्म हो गया। अच्छा, तो आप ही चलाते थे मुर्गी फार्म भी? हाँ, मुर्गी फार्म हमारे अब्बू चलाते थे, उन्हीं के हाथ का बना हुआ है। तो फिर जब ये मुर्गी फार्म उन लोग बंद कर दिए थे तो अभी हम लोग तो आप जब 19 साल के हुए तो 19 साल से आप जिस समय आप इसमें हाथ लगाए उस समय बंद हो चुका था मुर्गी फार्म? बंद का मतलब ये चल रहा था, लेकिन वो उस हिसाब से जैसे फार्म चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा था, तो हम लोग बकरी लाके इसमें पाल दिए। तो इसका मतलब कि एक मुर्गी फार्म के डिजाइन को, मुर्गी फार्म के स्ट्रक्चर को भी एक सफल बकरी पालन में बदला जा सकता है। जी जी, क्योंकि काफ़ी दिन से आप कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताएं कि कितना दूरी होगा एक फार्म से दूसरे फार्म के बीच में? ये फार्म से फार्म की दूरी 15 फीट है। 15 फीट? हाँ। और कितना बड़ा टोटल ये जगह होगा ज़मीन? ये पूरी ज़मीन जो है ये 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा? हाँ। अच्छा, 1.5 बीघा ज़मीन है और इसमें आप 2 फार्म बनाए हुए हैं। तो दोनों में बकरी ही रखते हैं ना? हाँ, दोनों में बकरी है। मतलब बकरी का अलग अलग वेराइटी है दोनों में कि दोनों में सेम ही बकरी? नहीं, बकरी का अलग अलग वैरायटी, मतलब कि दूसरे फार्म में जो रहते हैं उसमें बकरे तैयार होते हैं और इसमें ये ब्रीडिंग सेटअप जो बकरी और बच्चे रहते हैं। अच्छा, इसमें बकरी और बच्चे रहते हैं। हाँ। और वो जो फार्म आपका नज़र आ रहा है उसमें सिर्फ बकरे रहते हैं, ब्रीडर रहते हैं। हाँ, बकरे मतलब जो ये कुर्बानी के लिए बकरे तैयार होते हैं, जो मेल रहते हैं? हाँ, मेल खस्सी। हाँ। अच्छा, तो ये बताएं सर कि बकरियों की जो यहाँ संख्या है काफ़ी नज़र आ रही है, कितना होगा टोटल? ये 450 फिलहाल हैं। 450? जी। 450 का सफ़र आप कंप्लीट कर लिए 19 साल से उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक में। जी। तो हर उतार चढ़ाव देखे होंगे आप बकरी पालन में? जी, उतार चढ़ाव शुरू से आखिर तक बहुत आया गया है। तो ये बताएं कि इतना कम उम्र में ये साहस, ये पराक्रम कैसे आया कि एक बकरी पालन में हाथ लगाया जाए और इतना दूर तक हम पहुंच सकते हैं? असल में ललन भाई जानवरों का शौक था। हाँ, इस हिसाब से बकरी पालन किए थे और कोई फार्मिंग का सोच के नहीं किए थे। हाँ, जानवर का शौक था तो बकरी लाके पाले थे, फिर उसको धीरे धीरे कारोबार में लेके चले गए। मतलब आपका जो शौक था वही आपको आगे बढ़ा दिया। अच्छा, ये बताएं सर कि जब आप शुरुआत किए थे उस समय कितनी बकरी लेकर शुरू किए थे? शुरू में जब लाए थे तो 2-4 बकरी शौक के लिए लेके आए थे,
फिर उसको बाहर से एक दो बार लेके आए हैं, तो ज़्यादा माल लेके आए थे, 40-50 लेके आए थे 2 बार में। तो वो कितने दिन के बाद लाए, जब शुरू किए उससे के कितने दिन के बाद 40-50 लेकर आए? 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने। उस 6-7 महीने में आप क्या क्या सीखे? जब शुरू वाले 6 महीने तो कुछ नहीं सीखे, क्योंकि वो गाँव की तरह रहती थी बकरी, तो कोई मसला नहीं था। जब बाहर से लेके आए थे तब वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो शुरुआत में जो सर आप 2-4 बकरी लाए, वो कौन नस्ल थी और कितना रुपया में लाए थे? वो तो देसी नस्ल थी हैं, और ये 7-8 हज़ार रुपये की बकरी थी जो शुरुआत में लाए थे। हाँ। देसी नस्ल। देसी। और उसके बाद जो 40 बकरी लाए वो सब बर्बरी थी। बर्बरी। हाँ। उसमें कितना लागत लगा था? उसमें जो बर्बरी हम लोग बाहर से लेके आए थे, वो 15,000 रुपये की पीस के हिसाब से लेके आए थे, पूरा लॉट लेके आए थे। 15,000 के पीस से। हाँ। अच्छा। तो बहुत पहले, जब 4-5 साल पहले हम लोग चालू किए थे, तब लेके आए थे 15,000। और उसके बाद फिर खरीदे कि नहीं? उसके बाद खरीदे नहीं है हम लोग का, अपना यही चलता है, बच्चे तैयार उस होते हैं। 40 बकरी के बाद आज तक कभी खरीदे ही नहीं? कभी नहीं। अच्छा, सेल तो किए होंगे ना? हाँ, सेल तो बराबर करते हैं। सेल बराबर करते हैं, तो बराबर इनकम भी होते रहता होगा? हाँ, इनकम होता है। जानेंगे इनकम के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ये बताएं सर कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या देखे हैं बकरी पालन में आप? बकरी पालन में समस्या जो ये छोटे बच्चों में ही ज़्यादा आती है। हाँ, और खासकर जो ठंडी का मौसम होता है उसमें ज़्यादा आती है। ठंडा का मौसम, तो अभी तो ठंडा का मौसम बीता, तो कैसा रहा आपका? ठंडी जो हम लोग की बीती, जैसे हम लोग जब शुरू में थे तो जानकारी नहीं थी, तो बकरी जो क्रॉस होती थी वो गलत टाइम हो जाती, तो जब जनवरी का मौसम होता था, बच्चे तब आने लगते थे, तो दिक्कत होती थी। अभी हम लोग का क्या है कि इस हिसाब से इसको ब्रीडिंग करवाते हैं। ज़रा सा जोर से बोलेगा सर। हाँ, इस हिसाब से ब्रीडिंग करवाते हैं कि वो जनवरी के बाद, इस हिसाब से ब्रीडिंग कराते हैं कि वो जो बच्चा जनवरी के बाद दे। जनवरी के बाद। तो वो हिसाब के बारे में 2 लाइन बताएं। वो हिसाब से मतलब कि जब आप इस हिसाब से करिए कि मतलब जो फरवरी महीने से 5 महीने पहले उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, तो ये फरवरी में बच्चे। तो उसके लिए कौन कौन नस्ल का ब्रीडर है आपके फार्म पर? हमारे पास ब्रीडर बर्बरी है, और एक क्या नाम से जो शौक के लिए बैंटम नस्ल का ब्रीडर। बैंटम। हाँ, बैंटम। यही है क्या बैंटम? जी, यही बैंटम है। हाँ। क्या खास बात है सर इस बैंटम में, बताएं इसके बारे में। खूब शौक के लिए होता है, छोटा जानवर है, खूबसूरत लगता है। अच्छा। हाँ। और इसका कोई बच्चा आया है कि नहीं फार्म? नहीं, बच्चे हैं इसके। है। हाँ। तो उन बच्चों का ग्रोथ कैसा रहता है? ग्रोथ भी नॉर्मल होता है इन लोग का, ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या कीमत रहता है इस बैंटम ब्रीडर का? कीमत इन लोग की आप कितना में लाए थे? आप कितना में लाए थे? हम लोग जब लेके आए थे तो इसको, ये जो ब्रीडर है इसको 25,000 रुपये में लेकर आए। 25,000 में। और इसका जो बच्चा है खस्सी के रूप में जब तैयार होता है तो कितना में बिकता है? हाँ, फिर हम लोग का जब अपना तैयार होता है तो हम लोग उसको इतने महंगे में नहीं बेचते हैं, नॉर्मल 12-15 हज़ार रुपये में बेचते हैं। अच्छा, आप नॉर्मल, आपको महंगा पड़ा लेकिन आप नॉर्मल में बेचते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं सर, इतनी सारी बकरियां हैं, 450 ना जी। तो इस 450 में अगर आपको ध्यान हो तो ये बताएं कि कितना इसमें मदर गोट होंगी, कितना खस्सी होगा, कितना मेल फीमेल बच्चा, ये सब संख्या थोड़ा बताएं तो। इसमें 100 लगभग खस्सी होंगे। 100 खस्सी? हाँ, ठीक है। बकरे जो हैं, और वो छोटे जो बच्चे हैं वो 80-90 बच्चे छोटे हैं। 80-90 बच्चे? हाँ। ठीक है। और ये बाकी सब मेल है, जो छोटी हैं या बड़ी हैं सब फीमेल हैं। अच्छा। अच्छा सर, आपके पास तो एक अच्छा बकरी पालन, सफल बकरी पालक का अनुभव है। तो ये बताएं कि ये जो 450 बकरियां हैं आपके फार्म पर, आप इनको खिलाने में क्या देते हैं? खिलाने में हम लोग जैसे हरा चारे के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दलहनी भूसा और दाना। और चराते हैं कि नहीं? चराने का जो होता है, क्या नाम से, ये गर्मी में थोड़ा बहुत चलती हैं, 2 महीने बस। 2 महीने चढ़ती हैं। तो अभी चल रही हैं? हाँ, फिलहाल चल रही तो इतनी सारी बकरियों को चराना कितना मुश्किल होता है? जब खेत खाली रहता है तो चराने में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है, और है चल लेते हैं मतलब। और अभी जो आप हरा चारा दे रहे थे क्या था वो? ये अल्फा गिरा। अल्फा लगाए हुए हैं अपना? कितना एरिया में? ये लगभग 10 बीघा में लगा हुआ। 10 बीघा में? जी, 10 बीघा में। और वो घास थोड़ा उतना फ्रेश नहीं लग रहा था, जरा सा सूखा टाइप का लग रहा था। नहीं, तो ये जो हम लोग घास खिलाते हैं इसको हम लोग थोड़ा सुखा के ही खिलाते हैं। अच्छा। बिल्कुल हरा नहीं खिलाते। तो जितने भी प्रकार के आप घास देते हैं वो सब सुखा के ही देते हैं? सब सुखा के। हाँ। अच्छा, कितना देर सुखाते हैं? मतलब आज काट देते हैं, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ के खेत में उसको फिर खिलाते हैं, तो उसका जो पानी होता है उसमें से मॉइस्चर सब खत्म हो जाता है। तो बहुत ही। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि बिना सुखाए ही दे दिए हो? नहीं, जरूरत पड़ जाती है दे देते हैं, ऐसा तो नहीं उससे कोई नुकसान नहीं, नुकसान कोई नहीं। तो फिर वैसे ही देते?
हाँ, ये जो होता है हर इससे क्या है, सूख जाता है तो पानी अच्छा पीती है बकरी, इससे चमक जानवरों में अच्छी आती है। अच्छा, ये सूखा और हुआ ये घास सूखा खाती हुआ है, ज्यादा फायदा करता है, सूखा हुआ घास खाती है तो इनको प्यास ज्यादा लगता है, ज्यादा प्यास लगता है। अच्छा, और पानी ज्यादा पीती है तो पानी चमक पीती है, ज्यादा आता है। चमक आती है और ये फायदा भी हरे से ज्यादा करता है। अच्छा, हरे से ज्यादा करता है। हाँ। और वहाँ जो बकरी सर चाट रही है वो कौन नमक है? वो सेंधा नमक है। सेंधा नमक है। हाँ। तो वो सिर्फ एक ही जगह शायद नजर आ रहा है आपके फार्म पर। ये सब लगा हुआ था, अभी फिलहाल खत्म हो गया है। ये कौन नमक है? ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक। काला नमक जी। तो ये सर लग रहा है कि सीमेंट के पत्थर जैसा लग रहा है। हाँ, ये उस शेप में बनाया जाता है। हाँ। आसानी से लटका दिया जाए बकरी ये अपना। कहाँ से मंगाए आप? ये मुंबई से आता है। मुंबई से? जी। कितना में पड़ा एक, मतलब एक 50-60 रुपए का पड़ता 50-60 रुपया? जी। कितना दिन टिकता है ये? है। ये चलता है 15-20 दिन। 15-20 दिन। हाँ। तो वो सेंधा नमक और ये ब्लैक सॉल्ट, हाँ। दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? दोनों अपनी अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए है, जैसे दोनों फायदे के लिए है लोग के। मतलब सिर्फ वही देते, सेंधा नमक ही देते? हाँ। अगर ये नहीं देते? नहीं, उसकी अलग, मतलब उसका जो फायदा है उसका अलग फायदा है, इसका अलग फायदा है। सर इतना बड़ा आपका फार्म है तो आप क्या अकेले देखते हैं इस नहीं, फार्म को? अकेले मतलब कि हम देखते हैं और ये हमारा स्टाफ होता है। कितना स्टाफ भाई मेरा है। कितना स्टाफ? टोटल हम लोग स्टाफ जो है 3 लोगों का स्टाफ है। अच्छा। बाकी भाई है मेरा और हम है। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस तरह से आपका ये बकरी फार्म है, मुर्गी फार्म को आप बकरी फार्म में बदले हैं, तो ये जो हवा है चारों तरफ से आ रहा होगा, अभी गर्मी का सीजन है तो इनको कुछ तबीयत खराब ये सब? नहीं, ये तो जैसे पर्दा लगा हुआ है साइड में, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, इसको जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर अच्छा, दिया वो जाता है। प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ। तो कभी ऐसा इस इतना सालों में ये नहीं लगा कि इस फार्म को और डिजाइन चेंज किया जाए? नहीं, डिजाइन तो ये चेंज करने का मतलब कि ये है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने में बहुत वो है, नया फार्म बनवाने वाले हैं। नया फार्म बनाने वाले? क्यों नया फार्म बनाने वाले? इससे मतलब नहीं, नया संतुष्ट नहीं है? नहीं, नया फार्म इसलिए बनाने वाले कि जानवर जो है और कैपेसिटी बढ़ानी है। अच्छा। हाँ, तो 450 तो हो गया, और कैपेसिटी कितना बढ़ाना है? और कैपेसिटी में मतलब कि लगभग 2000। 2000? जी। तो मन में घबराहट नहीं होता है कि कैसे पालेंगे, कैसे संभालेंगे 2000? नहीं, कोई ऐसी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही मतलब बकरी पालन जो शुरू में करते हैं टफ लगता है तो बहुत आसान। हम लोग तो बहुत सुकून से करते हैं। शुरू में टफ लगता है तो बहुत आसान। बहुत आसान। क्या इसमें आसान है और क्या इसमें टफ है? आसान का मतलब आप सुविधा आपके पास अगर अच्छी रहेगी तो सब आसान है। हाँ, इस हिसाब से काम करिए। और नॉलेज भी तो होना चाहिए। हाँ, नॉलेज मतलब जब आदमी काम करता है धीरे धीरे नॉलेज सब आ ही जाती है। आपको कहाँ से आया नॉलेज? हम लोग करते करते जान गए सर। करते करते? कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं? नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली। कहीं से नहीं, करते करते सीख लिए? करते। मतलब बकरी ने ही आपको बकरी पालन सिखा दिया? हाँ। अच्छा, तो ये होता है सर कि आसान है, अगर सिस्टमेटिक फार्म है, सब सुविधा है तो आसान है। हाँ, बहुत लेकिन आसान टफ कब है? टफ का मतलब कि अब सिर्फ आपको बकरी कभी ऐसा लगा है टफ, कभी घबराहट की छोड़ दे इस बिजनेस को, बंद कर दे? ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जानवर जो है शौकियन पाले थे, तो जो चीज शौक के लिए होती है ना उसमें कभी टफ कोई चीज नहीं लगती। जो काम आदमी शौक से करता है जो, और घबराहट आदमी को तभी होगी इसमें जब उसके पास सिर्फ बकरी रहेगी और खिलाने पिलाने का कोई ऐसा साधन नहीं रहेगा, तो उसको घबराहट होगी। तो बहुत सारे लोग 40 बकरी में ही घबराने लगते हैं, आपके पास 450 बकरी? हाँ। अच्छा, तो अभी सबसे ज्यादा नस्ल जो है सर, किस पे आप काम किए हैं? बर्बरी पे। अभी कौन कौन नस्ल है? अभी फिलहाल वही बर्बरी और ब्लैक बंगाल। बर्बरी और ब्लैक बंगाल, संख्या बता। ब्लैक बंगाल के कितना? ब्लैक बंगाल होंगी 60-70। 60-70 बस, और ज्यादा नहीं। अच्छा, और बर्बरी से बाकी जितनी रहेगी वो बर्बरी? हाँ, सब बर्बरी। तो बर्बरी से इतना ज्यादा प्रेम और ब्लैक बंगाल से इतना प्रेम नहीं, क्यों? ये बर्बरी जैसे हम लोग का इतना बड़ा वो फार्म है तो सेल करना होता है, और बर्बरी का जो है सेल अच्छे से होता है। अच्छा, अब इसकी ब्लैक बंगाल डिमांड नहीं ज्यादा होता है? बर्बरी की डिमांड ज्यादा है। बर्बरी का डिमांड ज्यादा है, तो बर्बरी में सबसे ज्यादा क्या सेल होता है? सब सेल होते हैं, मतलब पाठ बकरी बकरे ब्रीडर सब सेल होते और ब्लैक बंगाल में? हैं। ब्लैक बंगाल में सिर्फ ज्यादा जो सेल होने के लिए चीज है वो बकरा है। बकरा। उसकी पार्ट जो होती है कटिंग में जाती है, और कटिंग में जो जाती है तो बहुत सस्ते में जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कमाई तो बर्बरी से हो रहा होगा? हाँ। ब्लैक बंगाल से नहीं? हाँ। तो क्यों रखे हैं ब्लैक बंगाल? ब्लैक बंगाल इस वजह से रखे, जो हमारे पास जो ब्लैक बंगाल है वो अच्छी नस्ल क्या की क्या है। फिर से बोले? जो हमारे पास ब्लैक बंगाल है जी। वो अच्छी है, अच्छी अच्छा। मतलब जो बड़े फ्रेम की, अच्छा दूध है। हाँ। उसके बच्चे अच्छे तैयार होते हैं। अच्छा इस दूध है। वजह से हम उसको रखे हुए हैं। अच्छा, और बर्बरी का कैसा दूध है? बर्बरी में भी दूध अच्छा ही होता है, इतना दूध होता है कि बच्चे को आसानी से पिला लेती है और अच्छे ग्रोथ पे। कितना बच्चा दे रही है सर बर्बरी आपके फार्म पर? बर्बरी जो वही 2 बच्चा नॉर्मल देती है, कोई कोई बकरी 3 बच्चा या 4 बच्चा देती है। और ब्लैक बंगाल? ब्लैक बंगाल 3 बच्चा देती है, 2 बच्चा देती है, कभी कभी 4 बच्चा भी देती और है। इतना सारा जो बच्चा है आप ऊपर में पिंजरा में डाले हुए हैं, जी। इनको दूध का पूर्ति हो जाता है? हाँ, अच्छा से? दूध
एक्स्ट्रा होता है, दूध निकालना एक्स्ट्रा होता है। हाँ। तो जो गाय रखे हुए हैं वो किस लिए रखे हैं? वो गाय तो घर के लिए, घर के लिए। दूध के लिए। हाँ। कभी ऐसा जरूरत हुआ कि गाय का दूध इनको देना पड़े? नहीं, ऐसी कभी जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी बकरी को किसी वजह से दूध ना बन पाए तो या बकरी को दूसरी बकरी का दूध पिला देते हैं या फिर गाय का पिला देते हैं। दूध ना बन पाए, कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे कि इन लोगों में अच्छा दूध बने? कुछ नहीं, खान पान? वो वजह ये होती है ना, जैसे कभी बकरी बच्चा पहले दे दी या किसी भी वजह से थन खराब हो गया, थनैली हो गई थन में, तो ये सब वजह होती है। बाकी दूध तो नॉर्मल बन गई, अच्छा खान पान रहेगा तो दूध बनेगा ही। तो अभी जितना भी बच्चा है सर आपके फार्म पर, उसमें से कितना दूध पड़ा है? क्या कह रहे हैं? कितने सारे बच्चे अभी दूध पड़ हैं? लगभग वही जो नए बच्चे हैं 80-90 सब दूध पे ही है। कितना दिन तक रखिएगा दूध पर? 3 महीने रहते हैं। 3 महीना। हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ चालू हो जाएगा भूसा? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि एक दिन में आप कितना बार देते हैं इन लोगों को चारा खाना? 3 बार। 3 बार जी। तीनों में सेम ही आइटम रहता है? नहीं, सेम आइटम नहीं, एक टाइम हरा चारा देते हैं, एक टाइम पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम बताए तो कि पहला में क्या देते हैं, दूसरा में क्या, तीसरा सुबह में इसको हम लोग जो देते हैं दलहनी भूसा देते हैं, ठीक है, और दोपहर को हरा चारा, शाम को दाना। सुबह में सिर्फ भूसा देते हैं? सिर्फ भूसा। और दोपहर में हरा चारा, और शाम में दाना जी। तो ये तीनों अगर खाने का बात किया जाए तो सबसे महंगा खाना कौन है? सबसे महंगा दाना पड़ता है। दाना वाला। अगर वो ना दे उस समय भी भूसा ही और हरा चारा को अगर मिश्रण करके दे तो तब भी हो जाएगा। शर्त यह है कि आपके पास हरा चारा अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा। अच्छा। हाँ। तो दाना आप देते हैं कि इनका अच्छा सा ग्रोथ हो? हाँ, अच्छा ग्रोथ होगा, दाने से दूध बढ़ता है, बच्चा जो प्रेग्नेंट बकरी होती है उसमें बच्चे में अच्छा हो। हरा चारा सर कुछ लोग और भूसा मिला कर देते हैं और आप अलग अलग देते हैं, मिला कर देंगे तो क्या दिक्कत है? मिला कर देने का मतलब कि जैसे काम थोड़ा आसान हो जाता है, मिलाने जाएंगे। हाँ, उससे ये होता है कि टाइम लगेगा। और दलहनी भूसा हम लोग जो देते हैं वो गेहूं का भूसा नहीं देते हैं, दलहनी भूसा देते हैं। अच्छा। दलहनी भूसा बकरी सादा खुद ही खाती है, तो मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और कुछ मक्का ये सब देते हैं कि नहीं? है मक्का उक्का ये सब देते हैं? जो दाना देते हैं उसमें मक्का रहता है, सोया खरी रहती है, और मिनरल, नमक, सोडा सब मिला हुआ मिक्स दाना रहता है। तो अब ये बता दें कि 450 बकरियों को खिलाने पे आपको कितना खर्चा होता है महीने का? महीने का लगभग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए महीने का। अब ये भी बता दें कि आप कमाते कितने हैं साल का? कमाते कितना है साल का? ललन भाई जो है ना, सच सच बताइएगा सर। सच तो मतलब यही मैं तो कह रहा हूँ सच। अब तक तो मुझे लगभग 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? 20 ज्यादा हो सकता है। 20 लाख रुपए आप कमाते हैं, इसका मतलब कि 20 लाख वो शुद्ध मुनाफा है कि लागत? नहीं, मुनाफा ही होता है। अच्छा, मुनाफा है। बचाने वाला, जैसे अगर हम लोग चाहें तो और बचत इसमें कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन इन जानवरों की खुराक अच्छी रखने से इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। और लेबर को है, फार्म का मेंटेनेंस है, अगर आदमी अपने हाथ से काम करेगा तो छोटे लेवल पे करेगा तो और ज्यादा कमा सकता है। क्वांटिटी से बेहतर आप क्वालिटी पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आपका ज्यादा इसमें इन्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, और ये होता है सर कि आपके फार्म पर जो इतना सारा ये मैगनी आता होगा इतनी सारी बकरियों का, उसका क्या करते हैं? वो अपने ही खेत में डलवा देते हैं। वहाँ जो उतना रखा हुआ है उसको खेत में अपने डलाते हैं? खेत में सेल भी करते हैं? नहीं, सेल नहीं करते। सेल नहीं करते, खेत में ही डलवा देते हैं, क्योंकि हम लोग जो बकरियों को हरा चारा में खिलाते हैं वो बिना खाद का ही खिलाते हैं। हाँ, ये देसी खाद का ही। अच्छा सर, जब बकरी पालन में इंसान आने के लिए सोचता है कि मुझे बकरी पालन का बिजनेस करना है, तो दिमाग में एक सवाल आता है कि किस नस्ल से शुरू करें? आपके दिमाग में आया था सवाल? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, क्योंकि अगर सवाल आता तो हम लोग देसी बकरी पाले थे, फिर बरबरी बकरी पे काम करना चालू किया। हाँ, ये है कि अगर कोई चालू करना चाहता है तो ये बरबरी बकरी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक बात बताएं सर कि कुछ लोगों का ये कहना है कि बरबरी बकरी जो है एक फार्म से दूसरे फार्म, दूसरे फार्म से तीसरे फार्म, राउंड एंड राउंड घूमते रहती है, ठीक है? कमाई फार्मर को नहीं हो पाता है। आप बताएं कि ये बात कितना, आप अपने अनुभव से बताएं कि ये बात कितना सच जो है ललन भाई ना, जो कह रहे हैं कि एक फार्म से दूसरे फार्म घूमती रहती है, वो तो ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या है कि आज ये ट्रेडर के पास है, कल वो किसान ले गया, किसान को नहीं पसंद आई, फिर ट्रेडर उठा लिया, ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग का जो है, हम लोग की ब्रीडिंग की बकरियां होती हैं, जो आज 4 साल पहले बकरी आई थी, वो भी बकरी आ जाए, जो हम लोग शुरू में एकदम देसी बकरी अपने लेके आए थे अच्छी देख के देहात से, वो भी आज बकरी है। हम लोग जो सेल करते हैं वो सिर्फ छोटी पार्ट जो नहीं हम लोग के अपने घर की तैयार होती हैं,
और बकरे। सर बहुत सारे किसान भाई जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसे फार्म से बकरी लें, ऐसे फार्मर से लें जहां बकरियां सेट रहें चढ़ाई पर। तो आपके पास 450 बकरी है, कोई भी चाहेगा कि आपके फार्म से बकरी लेकर अपना बकरी पालन शुरू करें, लेकिन बहुत जगह से जब वो लोग लेते हैं तो उनको काफी महंगे दामों में दिया जाता है बकरी। आपका क्या हिसाब किताब है? वो अगर जैसे कोई भी बकरी लेगा, अगर ट्रेडर से लेगा, जो अभी बात की है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है जी, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह बकरी जाएगी तो एक आदमी जो लेगा वो फिर थोड़ा बहुत मुनाफा रखे ही बेचेगा। हम लोग के फार्म पे जो बकरी हम लोग बेचते हैं वो बहुत ही कम मुनासिब दाम में बेचते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि किसान भाइयों को सस्ती से सस्ती बकरी दें। अच्छा सर, ये बताएं कि इतना सारा आपके पास इतना बल्क में आप बकरी रखते हैं, तब तो बहुत तरह का रोग बीमारी आप देखे होंगे। सबसे ज्यादा बीमारी जो आपको परेशान किया हो? ये सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो बच्चों में ही आती है, डायरिया की और क्या नाम से सर्दी नमूनिया की। अच्छा सर, बहुत जगह मैंने देखा है कि कम ही संख्या में बकरी रहता है मान लीजिए, लेकिन फिर भी उनके पेट पर नंबरिंग किया रहता है याद रखने के लिए कि 14 नंबर बकरी या 15 नंबर बकरी, लेकिन आपके बकरियों में एक पर भी नंबरिंग नहीं है। तो इतना का कैसे ध्यान रखते हैं कि किसका क्या रूटीन है? असल वो क्या है कि जैसे जो नंबरिंग करते हैं वो तो नंबर रोज डेली का 1 महीने 2 महीने जाते जाते मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे सब बकरियों पे टैग लगा हुआ है। टैग लगा हुआ कान पर? हाँ, हम लोग टैग से करते हैं। अच्छा। एक बार टैग लग गया उसकी डिटेल चलती रहती है। तो वो उसका क्या मतलब होता है? वो टैग पे नंबर दिया रहता है और उस हिसाब से हम लोग उसकी मेंटेन करते हैं कि इसको वैक्सीन हुई है, क्या हुआ है, डिवार्मिंग हुई है, कब प्रेग्नेंट हुई है, उस हिसाब से। तो आप इसका सब हिसाब किताब रखते हैं? हाँ, सब। और वैक्सीनेशन के बारे में आपका ज्ञान सर? वैक्सीन बहुत ही जरूरी है बकरी फार्म में। बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी। कभी ऐसा हुआ कि वैक्सीन के कमी के कारण लॉस देखे हों? जी, शुरू में। उस लॉस के बारे में बताएं। उस लॉस के बारे में कि शुरू में हम लोग को वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिना वैक्सीन के बकरी जो बाहर से लेके आए थे वो बिना वैक्सीन के आई थी और हम लोग अपने फार्म पे ला के भी वैक्सीन नहीं किए थे। उसकी वजह से पीपीआर की जो बीमारी होती है वैक्सीनेटेड, वो आ गई थी। जब से वैक्सीन का आपको सही से ज्ञान हो गया कि कब कब वैक्सीन करना है, उसके बाद कभी देखे हैं कि नहीं वैक्सीनेटेड बीमारी नहीं आती है? कभी खुदा ना खास्ता कोई जानवर में आ जाता है तो उसको इलाज कर लिया जाता है। अभी महीना चल रहा है अप्रैल का 2024, पिछले 2023 अप्रैल से लेके अभी तक कोई बकरी मरा है कि नहीं? मरी है कि नहीं? मरी है। नहीं। बच्चा उच्चा कुछ? बच्चा मरा है। बच्चा मरा? क्यों मरा? बच्चा जैसे जो बता रहा हूँ ना कि हो जाती है वजह डायरिया करते करते आए। कभी कभी क्या होता है, आज बच्चा रात को ठीक है, सुबह में झटके में मर गया, हो जाता है। अच्छा, कभी गैस का समस्या हुआ है? हाँ, गैस। उससे कैसे निजात पाते हैं? गैस जो क्या बकरी का? हाँ, बकरी को जी गैस की दवा देते हैं। अच्छा, दवा देते हैं। कुछ घरेलू उपचार करते हैं कि नहीं? घरेलू उपचार भी होते हैं, लेकिन हम लोग का इतना टाइम नहीं होता कि घरेलू उपचार। अच्छा, छोटे लेवल पे अगर कर रहे हैं तो घरेलू उपचार भी होते हैं। तो अभी अगर कहीं कोई अगर आपको नौकरी देना चाहेगा तो करिएगा? नहीं, ऐसी कोई नौकरी नहीं जो मेरी सैलरी दे पाए। अच्छा, हाँ। तो अभी आप जो कमा रहे उसी से संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब कि बकरी पालन से आप एक अच्छी कमाई कर रहे हैं और बकरी पालन से एक अच्छी कमाई किया जा सकता है। तो क्या अगर आपको ये कहें कि बकरी पालन की दुनिया में आप एक शहंशाह हैं तो गलत है? अब वो तो आप कह सकते हैं। बहरहाल मैं अपने आप को अभी भी छोटा ही समझता हूँ। छोटा ही समझता हूँ। सीख रहे हैं डेली? नहीं, क्या कि पूरा सीख चुके हैं? नहीं, अभी आदमी कभी भी पूरा सीख नहीं पाता है, हमेशा वो सीखता ही रहता है। तो ये बताएं कि जो लोग बिना सीखे शुरू कर देते हैं उनके बारे में आप क्या कहिएगा? अगर बिना सीखे शुरू करते हैं तो बहुत ही छोटे लेवल से करें, 2-4 बकरी से, तो धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। अगर बड़े लेवल पे फार्मिंग करनी है तो एक बार सीख के फिर ही तभी करें। सर, बड़बड़ी बकरी के बारे में कहा जाता है कि ये स्टॉल फिट पे होती हैं और देसी बकरी जो ब्लैक बंगाल होती है वो चढ़ाई के लिए होती है। तो आपके फार्म पे दोनों बकरी हैं, दोनों चरने जाती हैं? दोनों चरने जाती हैं, दोनों स्टॉल फिट पे भी रहती हैं। अच्छा, तो बड़बड़ी को चढ़ाई में कोई समस्या नहीं ना? कोई समस्या। और ये सर किस लिए रखे हैं? ये तो जो घास खेत से लाने के लिए, कचरा फेंकने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, कचरा फेंकने के लिए और घास उस लाने के लिए सारा व्यवस्थित तरीके से अपना फार्म चला रहे हैं। और ये सर फार्म का आपका डायरेक्शन क्या है? पूरब पश्चिम। अच्छा, मुर्गी फार्म जब बना था उसी समय उसी हिसाब से बना था? फार्म जो होता है, वो बकरी फार्म हो या मुर्गी फार्म हो, कोई भी फार्म बनेगा तो पूरा पश्चिम में ही बनेगा। अच्छा, जो आप बच्चा सेल करते हैं कितना उम्र होने के बाद सेल करते हैं? बच्चा जो क्या नाम से 3 महीने के बाद से सेल होना चालू रहते हैं। अच्छा, हाँ, छोटे बच्चे से ही सेल होना चालू रहते हैं। मैक्सिमम कितना उम्र रख के आप सेल किए हैं जिससे कि अच्छा इनकम आपको मिला हो? वो 1.5-2 साल। 1.5-2 साल जी। अच्छा, और 3 महीने के बाद जो सेल करते हैं तो कितना मिलता है आपको? 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार रुपये। अच्छा, तो मतलब बड़बड़ी के खस्सी का इधर डिमांड है? हाँ, बरबरी के खस्सी का डिमांड है, बरबरी की पाट का डिमांड है
ब्लैक बंगाल भी क्या नाम से जो होते हैं खसी, इसका भी डिमांड होता है। इसकी पार्ट की डिमांड थोड़ा कम होती है। अच्छा, पार्ट की डिमांड कम है। तो ये बताएं कि बड़बड़ी का जो खस्सी होता है कहाँ यहाँ जाता है, कटिंग सेंटर पे? नहीं, कटिंग सेंटर पर नहीं, वो कुर्बानी के लिए आता है। अच्छा। शौकीन पालने के लिए आता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं सर कि बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं विभिन्न विभिन्न नस्लों पे काम करते हैं और आपके फार्म पर सिर्फ बड़बड़ी है और ब्लैक बंगाल, तो और बाकी नस्ल पे काम करने का विचार आपका? नहीं, और कोई नस्ल पे काम करने का विचार नहीं है, क्योंकि हमको जो सही लगती है वो बर्बरी ही और ब्लैक बंगाल से। बड़बड़ी और ब्लैक बंगाल। अच्छा, और बगल में जो आप अपना ऑफिस बनाए हुए हैं यहीं आपका मतलब समय कटता है? करते हैं। अच्छा सर, ये जो पानी पिला रहे थे आप इन लोगों को, तो वो पानी जो है वो जो टंकी ऊपर आप छत पे लगाए हुए हैं वही पानी है? हाँ, वही पानी तो इस धूप में गर्म हो जाता होगा? नहीं, जब पानी इन लोगों को पिलाना रहता है तो पानी पहले ताज़ा भरते हैं, फिर उसके बाद इसको पिलाते हैं। अच्छा, मोटर उसी समय चलाते हैं? पहले से भर के नहीं रखते हैं? पहले से भरते हैं। अच्छा, और पानी का कैसे मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि पानी में मतलब इन्फेक्शन ना आए? नहीं, पानी में इन्फेक्शन मतलब कि जो पानी पिलाते हो बिल्कुल साफ ताज़ा पानी, और ये टंकी जो है वो हर हफ्ते में साफ कराई जाती है। और पानी ताज़ा जो गमले में जो इसमें पानी जो भरा जाता है जी, तो बिल्कुल साफ करके तब भरा जाता है। अच्छा। हाँ। सर आपका ये जो फार्म है, ये जो फार्म अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसमें एक भी चौकी नजर नहीं आ रहा है। हाँ। लास्ट में तो एक दो नजर आ रहा है जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, और वो जो आपका सेकेंड वाला फार्म है उसमें लगातार चौकी है, तो इसमें चौकी क्यों नहीं रखते? ये जो रात को बकरी रहती हैं वो सब उसमें रहती हैं। अच्छा, रात में सिर्फ- बकरियां भी वहाँ चली जाती हाँ, हैं? सिर्फ रात के बैठने के लिए ये चौकी है, दिन में नहीं। अच्छा, रात में वो लोग ऊपर बैठकर रहना पसंद करती हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं सर कि आपका इतना अच्छा आप कमाई कर रहे हैं, इतनी सारी बकरियों को संभाल रहे हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बकरी पालन आदमी बल्क में करता है तो एलिवेटेड बनाता है जिससे कि मेहनत से बचे और नुकसान से भी बचे। आपका फार्म एलिवेटेड क्यों नहीं है? सब जमीन पे है, मिट्टी पे। ये एलिवेटेड इसलिए नहीं है कि जो ये पहले फार्म था, ये मुर्गी फार्म था, तो मुर्गी फार्म तो एलिवेटेड नहीं था, तो इसी हिसाब से। तो आप जरूरत महसूस करते हैं कि एलिवेटेड हो? हाँ, elevated ओ, तो कब इसका रूपरेखा बदलना चाहिएगा? रूपरेखा हम लोग बदलने वाले हैं। जो नया फार्म बन रहा है वो एलिवेटेड ही। यहीं बनेगा? दूसरे जगह? नहीं, दूसरी जगह। दूसरे जगह? हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो वहाँ कितना जमीन है? वहाँ पे लगभग 10 बीघा जमीन है जिसमें फार्म बन रहा है, और यहाँ चलते रहेगा ना फार्म? फार्म चलता रहेगा। यहाँ चलते रहेगा। तो क्या उम्मीद रखे सर कि अगली बार जब आपके फार्म पर आए, तो अभी तो 450 बकरियां देखने को मिली, अगली बार कितना देखने को मिलेगी? अगली बार आएंगे इंशाल्लाह 1000। 1000? जी। चलिए, बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि 1000 जरूर देखने को मिले, और अभी तक आप जो जानकारी दिए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तब सर ये बकरियां निकल चुकी हैं चरने के लिए? जी, अभी चढ़ने के लिए निकल चुकी हैं, तो अभी शाम को चढ़ के आएंगे। शाम को चढ़ के आएंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।